हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये पार्ट है मार्केटिंग थ्योरीज का और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी। अब जैसे कस्टमर होता है वो कभी किसी शॉप में जाता है कुछ परचेज करने के लिए, सो उसके कई सारे ऑप्शंस भी होते हैं। वो थॉट्स लेके जाता है मन में कि हाँ मुझे ये परचेज करना है, या फिर इसमें कंपैरिजन देखना है, या फिर इसके बारे में डिटेल्स लेनी है बिफोर परचेज। कई सारे ऐसे होते हैं जो परचेज नहीं करते फर्स्ट टाइम। सो ये भी होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होते जो इतनी इजीली by the seller. The customer or buyer decision making process is a method used by the marketers to identify the track the decision making process of a customer journey from start to finish. It is broken down into five individual stages which we have decided to demonstrate with our latest decision making journey surrounding some rather sorry looking trainers. So प्रॉब्लम रिकग्निशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज तो ये होती है कि कस्टमर को चाहिए क्या। फर्स्ट जब कस्टमर आपकी शॉप में आ रहा है, सो आप उससे पूछोगे कि भाई क्या चाहिए आपको, इस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे, सो आपको बताएगा। और उसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी नीड्स एंड वांट। सो अगर आपको उसकी नीड एंड वांट्स अगर पता चल गई कि उसे कोई शू लेना है या फिर कोई शर्ट लेनी है, सो आप फिर उसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसके साथ हैंडल करने की। ऐसे ही जो एक कस्टमर होता है वो जब खुद से मतलब किसी शॉप में अगर जा रहा है, बाय द वे उसको कोई आपकी शॉप में आया है, या फिर एज एन कस्टमर मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ। सो मैंने अगर अभी तक डिसाइड नहीं किया है मुझे ये लेना है, और मैं शॉप में जाके वहाँ लुक कर रहा हूँ कि हाँ क्या देखना है, क्या चीज़ लेनी है, तो ऐसे करके कभी कभार होता है ना कि हाँ चलो दुकान में देख के ले लेंगे, चलो कोई ढंग की चीज़ किसी के लिए गिफ्ट या फिर कुछ अपने लिए ही जो अगर रिक्वायरमेंट हो। सो आइडेंटिफाई करने के बाद, so information search. So this is a search stage of the process on the continually charging from the old fashion shopping. So इसमें ऐसा है कि जो आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसमें जो आपका कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है अबाउट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जब डिटेल उसे पता होगी, सो वो कंपेयर कर पाएगा दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स हैं। और उसको ये भी पता चल पाएगा कि इन्फॉर्मेशन जो उस प्रोडक्ट की है तो वो कितनी वैल्यूएबल है। So evaluation of alternatives. This is a time when question start being asked, is this really the right product for me? So do I need two different products? If the answer are either no, it is not right, or yes, I need a different products, then stage 2 may recommence. The stage 3 to the 2 transit may happen several times before stage 4 has been reached. So ये जो एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव होता है, इसमें जो कस्टमर है वो खुद से पूछ रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है, सो मुझे क्या दूसरे प्रोडक्ट में इसको मतलब लेना चाहिए। वो कंपैरिजन होता है ना, जैसे कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करना। सो मार्केट में अगर एक ही टाइप के जैसे दो शूज़ हैं एक ही डिज़ाइन के, सो उनमें क्या क्या क्वालिटी फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें प्राइस का डिफ्रेंशिएशन है, ये भी एनालिसिस करना पड़ता है बिफोर परचेज बाय द कस्टमर। सो ये सब तो वो देखेगा ही। सो परचेज, अब कस्टमर ने पेमेंट करने के लिए कार्ड आगे बढ़ा चुका है और पेमेंट अब वो करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि वो परचेज करने के लिए तैयार है। और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग उसके जो कई सारे क्वेरीज होते हैं वो भी जो सेलर होता है वो सुनता है, जैसे कि ये कितना इसमें वारंटी क्या है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है मतलब इसकी जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं, बट क्या ये चलेगा ऐसे लॉन्ग लास्टिंग। सो इस वजह से कुछ कार्ड की पेमेंट के टाइम पे कई सारे लोग ये भी क्वेरीज करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स पेमेंट हो ही जाती है। और द लास्ट वन इज पोस्ट परचेज सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। सो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है, अब आपको इससे सेटिस्फाई हुए हो या फिर डिससेटिस्फाई हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एज एन कस्टमर, जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा उसके बाद ही तो उसे पता चलेगा कि उसकी खामियां क्या हैं, उसमें फीचर्स क्या हैं उसके। जैसे आपने कोई फ़ोन ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको पता चला कि इसका प्रोसेसर तो आउटडेटेड है यार, तो आप उसकी कमेंट करके उसको ऑनलाइन आप लिखते हो कि हाँ भाई इसका तो प्रोसेस आउटडेटेड है, डोंट बाय दिस, ये फ़ोन हैंग करता है, ये फ़ोन ऐसा है। सो ऐसे कमेंट करके आप दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हो। सो ये चीज़ प्रोसेस होती है जिससे कि उसका जो दूसरे कस्टमर होते हैं उनके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसमें इन्फ्लुएंस होता है। सो आपने भी जब रिव्यूज़ पढ़े होंगे कुछ लोगों के, तभी आपने परचेज करने की सोची होगी उस डिवाइस को।
सो ऐसा होता है कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे कस्टमर के रिव्यूज़ से भी, और या तो मार्केट के जो सेलर है उससे भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। सो पॉसिबिलिटी इसकी दोनों तरफ से है। और कस्टमर बाइंग प्रोसेस की ये पूरी स्टेजेस है: रिकग्निशन ऑफ नीड्स, इंफॉर्मेशन सर्च, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज एवोल्यूशन। सो पहले उसके जो आए सोचने से पहले से लेके खरीदने के बाद तक का पूरा स्टेज, ये पूरा का पूरा स्टेज इसमें कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का पार्ट है। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। अगर आपको पसंद आया हो लेक्चर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एडू गुरु को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अपने कम्युनिटी में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। ओके, थैंक यू।